ये तो अब राजद के लोगों को बताना पड़ेगा कि समाज में वैमनस्यता का भाव पैदा करने का काम सदैव राजद के कार्यकर्ताओं ने किया है, राजद के नेताओं को करना चाहिए। वैसे लोग जेल में भी थे, कभी गलती से छूट जाते हैं तो बाद में फिर जेल चले जाते हैं। निश्चित रूप से लालू जी के परिवार में जन्मा हुआ बेटा मुख्यमंत्री के घर में जिसका जन्म हुआ वो अनपढ़ हुआ। तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा महागठबंधन की तरफ से की नहीं गई और जो स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया, देखा कि जनाधार जो बचा हुआ था वो भी खिसक गया। राजद नेता अशोक महतो ने एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है भूरा बाल साफ करो। इससे पहले आनंद मोहन का भी ये बयान सामने आया था। बात करेंगे इस मुद्दे पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सुमित सुशांक सर मौजूद है। सर, भूरा बाल साफ करो एक बार फिर से बोला गया अशोक महतो की तरफ से, क्या? देखिए, राजद के बारे में सवाल मैं बार बार कहता हूँ कि पार्टी में गुंडे की गुंडों की पार्टी। ये तो अब राजद के लोगों को बताना पड़ेगा कि समाज में वैमनस्यता का भाव पैदा करने का काम सदैव राजद के कार्यकर्ताओं ने किया है, राजद के नेताओं ने किया है। हम वैमनस्यता का भाव पैदा नहीं करना चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और उकसावे की राजनीति, फूट डालो राज करो की राजनीति, ये हमेशा से राजद के लोगों ने किया है। ये उनकी परंपरा है, ये उनके विचार है, ये उनके संस्कार हो सकते हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जो अशांति पैदा करने की बात करते हैं, वैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। वैसे लोग जेल में भी थे, कभी गलती से छूट जाते हैं तो बाद में फिर जेल चले जाते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि A to Z की पार्टी हो चुकी है। तो तेजस्वी यादव को ना जवाब देना चाहिए कि एक तरफ गाली दिलवाते हैं, दूसरी तरफ A to Z और ABCD की बात करते हैं। इसके आगे तो उनको मालूम है नहीं कुछ भी। निकम्मा लड़का जब हो जाता है ना परिवार में, वैसा ही होता है। तेजस्वी यादव को निकम्मा बोल रहे निश्चित रूप से लालू जी के परिवार में जन्मा हुआ बेटा मुख्यमंत्री के घर में जिसका जन्म हुआ वो अनपढ़ हो गया। लालू और वो खुले मन से बताते हैं क्रिकेट खेलते थे। लालू जी ही तो बोल रहे थे ना कि मेरा बेटा तरुण तौलिया लेके पानी लेके दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, पसीना पोंछ रहा है। भाई, कोई बात नहीं, पसीना पोंछ रहा है, लेकिन राजनीति में फिसड्डी, क्रिकेट में फिसड्डी, गाना गाने में फिसड्डी, नृत्य संगीत प्रस्तुत करने में जो नाच 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 जो होता है ना, पिताजी भी उनके नाच के शौकीन है, तो देखते होंगे नाच, वहीं से कहीं सीखे होंगे, तो उसमें भी फिसड्डी। तो ऐसे लोग समाज के लिए एसेट हो सकते हैं क्या? ऐसे लोग लायबिलिटी होते हैं समाज के लिए। और जो एसेट होते हैं वो सदैव जो है वो समाज की सेवा के लिए बात करते हैं। लेकिन अभी इन दिनों लगातार बिहार अधिकार यात्रा पर भी हैं। जनता को उनका अधिकार दिलाने यात्रा पर निकल देखिए, एक यात्रा राहुल गांधी ने प्रारंभ की थी। उस यात्रा में तेजस्वी यादव को पीछे खड़ा करके रखा था, पप्पू यादव को जमीन पे उतार दिया गया था और अपने ही सहयोगियों के साथ इन लोगों ने बुरा बर्ताव किया, जिस कारण से तेजस्वी यादव स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते थे। तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा महागठबंधन की तरफ से की नहीं गई और जो स्वयं को ठगा हुआ महसूस किया, देखा कि जनाधार जो बचा हुआ था वो भी खिसक गया लोगों के बीच में। कांग्रेस पार्टी ने ठेंगा दिखा दिया। राजेश राम ने एक कार्यक्रम किया था, उसमें तेजस्वी के कार्यकर्ता भी नहीं गए। तेजस्वी यादव बेचैन दिखाई दे रहे थे कि कब उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। नाम की घोषणा नहीं हुई। तो जब परेशान व्यक्ति हो जाता है तो इस प्रकार की यात्राएं कर लेता है और दोबारा उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया और आप देखिए कि कितना फ्लॉप है वो यात्रा। निश्चित रूप से कितना फ्लॉप है। एक होता है फ्लॉप, एक होता है सुपर फ्लॉप। नेता जब सुपर फ्लॉप होगा तो कार्यक्रम कैसा? बिल्कुल। अच्छा, सर, ये भी है क्योंकि पप्पू यादव की चर्चा की है आपने। इन दिनों पप्पू यादव पूर्णिया में दिखे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर किया था उन्होंने। अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या एनडीए में वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, जो प्रोटोकॉल के अनुसार सही है, हम उस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। प्रोटोकॉल में वो सांसद हैं वहाँ के, तो वहाँ बैठेंगे। हम संस्कारी पार्टी के लोग हैं। जो गैर संस्कारी लोग हैं, उन लोगों ने तो जिसके साथ वो रहे, उन्होंने किस तरीके से दगा किया, मंच से उतार दिया। अब रही बात कि बहुत ज़्यादा बेलडमरू प्रवृत्ति के लोगों पे बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाजा होता है ना, इधर बजाया उधर गया, उधर बजाया उधर गया, तो बेलडमरू बाजा पे बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है। एक आखिरी सवाल रहेगा। विपक्ष लगातार आप लोगों पे आरोप लगाता है कि भाजपा जो है वो स्वर्णों की पार्टी है। तो ये भूरा बाल साफ करो कहीं ना कहीं भाजपा को साफ करने की बात तो नहीं है? भाजपा अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं ना, उनको सशक्त करने की पार्टी है। ये वही भाजपा है जिस भाजपा ने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। एक महिला आदिवासी परिवार से आने वाली जो हमारी बहन है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया।
और ये वही कांग्रेस है जिसने उनको राष्ट्रपत्नी कह के अपमानित किया। तो कौन किसके साथ है ये जनता जानती है। चलिए, सुमित शशांक जी हमारे साथ थे। अशोक मेहता के भूरा बाल साफ करो वाले बयान को लेकर हमने चर्चा की। बाकी इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।